देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का गिरिडीह में भी दिखा व्यापक असर। तमाम सरकारी बैंकों में लटका रहा ताला, वहीं बैंक कर्मी दिखे आंदोलनरत। इधर इंश्योरेंस सेक्टर और सेल्स प्रमोशन से जुड़े लोग भी आंदोलन में हुए खुलकर शामिल। लगाए गए सरकार विरोधी नारे, करोड़ों का व्यवसाय हुआ प्रभावित। बंदरकुप्पी में घटवाल महासभा ने मनाया शहीद टिकैत उमराव सिंह की शहादत दिवस। घटवाल को एसटी का दर्जा देने की फिर उठी मांग, सरकार के खिलाफ आंदोलन की बनी रणनीति। पचम्बा थाना में मनाया गया नव वर्ष मिलन समारोह। पुलिस पब्लिक के आपसी रिश्तों में सौहार्द लाने का किया गया प्रयास, उत्साह से भरा रहा माहौल। और बीपीएल क्रिकेट सीजन 5 का हुआ शानदार समापन। फाइनल मुकाबले में भिड़े फहीम वॉरियर्स और जिया वॉरियर्स। फहीम वॉरियर्स ने मारी बाजी, खिताब को तीसरी बार किया अपने नाम। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के श्रम नीतियों के विरोध में मंगलवार से विभिन्न ट्रेड यूनियनों का 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो जाएगा। इस हड़ताल में बैंक, इंश्योरेंस यूनियन के अलावा अन्य संगठन भी शामिल हुए हैं। केंद्र सरकार पर मजदूर विरोधी, श्रम विरोधी व राष्ट्र विरोधी नीतियों का आरोप लगाकर मंगलवार को देश के 10 केंद्रीय श्रम संगठनों एवं 100 स्वतंत्र फेडरेशन एवं एसोसिएशन ने हड़ताल का आह्वान किया था। गिरिडीह में भी इस हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। इस दौरान बैंकिंग सेक्टर व इंश्योरेंस सेक्टर में भी हड़ताल का खासा असर देखा गया। इस हड़ताल को लेकर गिरिडीह के तमाम सरकारी बैंक बंद रहे और बैंक कर्मी आंदोलन करते नजर आए। बताया गया कि बैंकों का विलय, सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों में ठेकेदारी प्रथा लागू करने के विरोध एवं 12 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल किया गया है। इसमें बैंक के विभिन्न संगठन शामिल हैं। बताया गया कि इस हड़ताल से गिरिडीह में बैंकों को लगभग 200 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। हमारी मांगे पूरी करनी होगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होश में आओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होश में आओ, अपनी मांगे लेके रहेंगे, अपनी मांगे कैसे लोगे, अपनी मांगे कैसे लोगे। बैंकों का निजीकरण करना बंद करो, में मिनिमम न्यूनतम मजदूरी जो है 18,000 रुपये होनी चाहिए। बैंकों का निजीकरण, विलयीकरण बंद होना चाहिए। मर्जर जो है अभी आपने देखा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक, इन तीनों को जो है सो हमारे तमाम विरोधों के बावजूद सरकार का जो रवैया है इनको मर्ज करने का, ये उसी के विरोध में हमारा ये हड़ताल है। और हम सभी चाहते हैं कि आम मजदूर, आम जो कामगार हैं उनके हितों की रक्षा हो और हमारा भविष्य सुनिश्चित हो, सुरक्षित हो। और बैंक का जो एनपीए बहुत विशाल होता जा रहा है, हम लोग चाहते हैं कि बैंक का एनपीए कम हो। बैंकों में पूंजी कम हो रही है एनपीए के चलते, तो सरकार उसमें मदद करे, बैंकों को पूंजी दे। और बैंक जो बेरोजगार युवक हैं देश भर के, उनको नौकरी दे सरकार। अगर बैंक सुदृढ़ होते हैं तो हमारे बच्चों को भी नौकरी मिलेगी, तो रोज़गार का अवसर है जो बैंक ही अभी अवसर नौकरी का दे रहा है बैंक। इस तरह से श्रमिक संगठन जो कानून है, श्रमिक के लिए लेबर लॉज जो है 44 लेबर लॉज, जिसमें 40 लेबर लॉज को निरस्त किया जा रहा है जो मजदूरों के पक्ष में होते थे। तो मजदूरों का भारी शोषण होगा, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, सबकी नौकरी असुरक्षित हो जाएगी।
तो हम लोग चाहते हैं कि वो सब जो संशोधन सरकार करने जा रही है वो लागू ना हो। को चैलेंज करते हैं। यही व्यवस्था जो देश में थी जिस समय हम लोग बैंकिंग में आए थे, ज्वाइन किए थे, हमारा काम क्या था? आपका जूता आपके सर। बैंकिंग का कंसेप्ट यही है, आपका जूता आपके सर। आपसे 100 रुपया डिपॉजिट बैंक में आप रखते हैं। हम क्या करते थे, उसमें से 65-66 रुपया उसमें से एडवांस करते थे। 1/3 पैसा हम रखते थे बैंकिंग इंडस्ट्रीज में, जिसका पैसा है वो कब मान लेगा। ये हमारी एक समझदारी थी, बैंक का एक कंसेप्ट था। तो हम 2/3 पैसा को लेंडिंग करते थे और 1/3 पैसा को रखते थे इमीडिएट नीड के लिए। सेविंग्स बैंक वाला कभी आ गया, करंट डिपॉजिट वाला कभी आ गया, तो उसको कैसे देंगे? उस पर में आपने जो व्यवस्था की, आपने टॉर्चर करना शुरू किया, प्रेशर देना शुरू किया डिफरेंट बैंक के CMDs को, AGMs को, DGMs को, GMs को, जो नहीं तुमको फलाने को देना पड़ेगा, वही 83% में आता है। तो वो 83% में जाता, वो जो पैसा डुबा दिया, वो जो पैसा वापस नहीं कर रहा है, उसके बदले जो हमारा प्रॉफिट कमा के हम दे रहे हैं। आज के दिन में कोई भी नेशनलाइज बैंक, कोई भी प्राइवेट बैंक है, कोई लॉस। इस हड़ताल को सफल बनाने में बैंक एसोसिएशन से जुड़े रामलला झा, विंद्यनाथ, अनुपम कुमार, AK चौरसिया, राजेंद्र शर्मा, उदय सिंह, अभिषेक कुमार सिन्हा, भवानी कुमारी, अजय आनंद, सिंटू माथुर, पवन कुमार, अविनाश कुमार, रणधीर कुमार, सौरव, दीपक, शशि भूषण, विजय, राजेश, आशीष, सिकंदर कुमार, निधि कुमारी आदि की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई थी। इधर इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन हजारीबाग डिवीजन के कर्मी भी इस हड़ताल में खुलकर सामने थे। बताया गया कि अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह शाखा भी 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में शामिल है। इस हड़ताल में बीमा कर्मचारियों के कर्मचारी एवं दैनिक भोगी कर्मियों ने भी भाग लिया है। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने LIC गेट पर धरना दिया और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार रूप से नारेबाजी की। राष्ट्रव्यापी हड़ताल सफल हो। देश में न्यूनतम वेतन 18,000 प्रति माह करना होगा। देश में न्यूनतम वेतन 18,000 प्रति माह करना होगा। किसानों का ऋण माफ करना होगा। हो बर्बाद, केंद्र सरकार की आर्थिक नीति हो बर्बाद। बताया गया कि देश में न्यूनतम मजदूरी प्रति माह 18,000 को लागू किया जाना चाहिए। वहीं कॉरपोरेट घरानों के इशारों पर किए जा रहे श्रम कानून में बदलाव को बंद किया जाना चाहिए। देश के किसानों का ऋण माफ किया जाए, वहीं देश से बेरोजगारी दूर की जाए तथा विभिन्न क्षेत्रों में रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति की जाए। बीमा कर्मियों के ऐसे कुल 8 मांगे हैं जिसकी प्राप्ति के लिए इन लोगों का आंदोलन प्रारंभ हुआ है। अपने वादे पे खरा नहीं उतरे हैं और आज देश की स्थिति ये है कि बेरोजगारी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उनके आर्थिक नीति के चलते जो लोग रोजगार में थे उनका रोजगार छीना जा चुका है। नोटबंदी और GST आनन फानन में जो देश में लागू किया गया है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लाखों मजदूर इससे बेरोजगार हो गए हैं। खुदरा व्यापारी भी परेशान है। आज देश की स्थिति ऐसी आ गई है कि इस देश में ना तो नौजवान खुश है, ना किसान खुश है, ना छात्र खुश है, ना कर्मचारी खुश है, ना खुदरा व्यापारी खुश है। उनकी नीतियां जीवन दुभर कर चुका है। साथ ही साथ कारपोरेट घरानों के इशारों पे आर्थिक नीतियां बनाई जा रही है। श्रम कानूनों में बदलाव किया जा रहा है जो राष्ट्रहित में नहीं है। केंद्र सरकार लाभकारी उपकरणों को बेच रही है और उनके लाभ को कारपोरेट के घर में पहुंचा रही है। इस हड़ताल में हम इस चीज़ का भी विरोध कर रहे हैं और जो नई पेंशन स्कीम इस देश में लागू किया जा रहा है वो एक धोखा है, कर्मचारियों के साथ धोखा है। इसलिए इस हड़ताल के माध्यम से हम मांग करते हैं कि पुराने डिफाइंड पेंशन स्कीम 1995 ही सारे सेक्टर में लागू किया जाए। साथ ही साथ देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। विभिन्न सेक्टर में क्लास 3 और 4 में बहुत ज़्यादा रिक्तियां हैं। इस हड़ताल में हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि जिन जिन सेक्टर में क्लास 3, 4 में रिक्तियां हैं उसे अविलंब रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू किया जाए और बेरोजगारों को डिफाइंड।
यहाँ हड़ताल की अगुवाई धर्म प्रकाश कर रहे थे। वहीं मौके पर लक्ष्मी नारायण गुप्ता, विजय कुमार, अनुराग मुर्मू, संगीता सरकार, कुमकुम वर्मा, उमानाथ झा, सुनील कुमार वर्मा, संजय शर्मा, पंकज कुमार, रोशन कुमार, अंकुर चक्रवर्ती, विजय कुमार, प्रदीप प्रसाद, राजेश कुमार उपाध्याय समेत अन्य कई लोग लगे हुए थे। इसी तरह सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज ने भी इस हड़ताल में उतरकर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। मौके पर एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और जन विरोधी नीतियों को बदलने का आह्वान किया। इस टीम में मृदुल कांति दास, ज्योति कुमार, सुरेश प्रसाद सिन्हा, देवाशीष मुखर्जी, निशांत कुमार सिन्हा, सौरव सिंह, सुमित कुमार सिन्हा, महेंद्र कुमार पांडे, पुष्कर उपाध्याय, रमेश कुमार तिवारी, नितेश देव, उमेश प्रसाद सिन्हा, अमित कुमार, अभय कुमार आदि मौजूद थे। मजदूर कर्मचारी समन्वय समिति करे पुकार। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। मजदूरों की आंदोलन होता है। मजदूर विरोधी जिंदाबाद। मजदूर 18,000 रुपया बहुत कम पर, तो हम लोगों का मांग है कि 18,000 रुपया क्लास लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को दीजिए, जो राज्य सरकार ये नहीं दे सकती है उस कंपनियों को आप अपने स्टेट में मार्केटिंग करने के लिए मनाएं। ये हम लोगों का मांग है पहला। दूसरी मांग है सेल्स प्रमोशनल एम्प्लॉइज को स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स के अंदर लाने की बात हम लोग नोटिफाई करने की बात कर रहे हैं। कोई विक्टिमाइजेशन सेल्स ग्राउंड में नहीं होना चाहिए। मुख्य मार्ग है जो लेबर लॉज जो चेंज कर रहे हैं कंपनी के खिलाफ ये फेवर में, उसको बंद करिए और मेडिसिन में जीएसटी उसको वापस लीजिए। और हमारे मांग है जो आप मैनेजमेंट को जो अधिकार दे रहे हैं छटनी के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए उसको वापस कीजिए। इसलिए हम तमाम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का आभार व्यक्त करते हैं। आज और कल 2 दिवसीय स्ट्राइक सफल करने के लिए गिरिडीह में भी हमारा स्ट्राइक सफल है। पुलिस पब्लिक नववर्ष मिलन समारोह का मंगलवार को पचम्बा थाना में आयोजन किया गया। पचम्बा थाना परिसर में मंगलवार को पुलिस पब्लिक नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता डीएसपी 2 संतोष कुमार मिश्रा कर रहे थे। वहीं मंच संचालन भाजपा नेता सदानंद वर्मा द्वारा किया गया। मौके पर इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद, पचम्बा थाना प्रभारी एसएन सिंह, बीजेपी नेता सुनीत कुमार, एसआई सत्यजीत कुमार, एएसआई दाऊद बाड़ा, मुक्ता हांसदा, चंदन तिवारी, मनोज ठाकुर के साथ साथ मुखिया ठाकुर दास, इरफान आलम, कृष्णा साव, सदानंद वर्मा, राजा झुंझुनवाला, जागेश्वर मेहता, प्रभात बगेड़िया, बीजेपी नेता सुनीत कुमार, मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद इम्तियाज इमाम समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। यहाँ तमाम लोगों ने अपने अभिभाषण में कहा कि पुलिस और पब्लिक का रिश्ता बड़ा ही संवेदनशील होता है। इस रिश्ते में अगर दोस्ताना माहौल हो तो लोगों की दिनचर्या बेहद आसान हो जाती है। इससे न सिर्फ अपराध पर ही अंकुश लगता है बल्कि समाज में बेहतर माहौल कायम करने में भी यह रिश्ता काफ़ी अहम योगदान देता है। हमारे सर्वमान्य शिक्षक को हमको दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि इनके आने से हमारे क्षेत्र में काफ़ी शांति व्यवस्था आप लोग को रखें और एक एक आदमी का परिचय हम भी जाने और आप भी मेरे परिचय जानिए और मेरा फ़ोन नंबर लें। जब भी हमारी ज़रूरत हो इस समय 24 घंटा में कभी भी आप हमको कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम रात हो गया तो नहीं, रात होगा तब चाहे दिन होगा, काम करना है। इसके पीछे हम लोग को काम के प्रति तत्पर रहना है और हमारी पोस्टिंग जो इनका 4 बैच का डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर हूँ और अगस्त महीना 6 अगस्त को इसी साल आपके जिला में योगदान दिया। क्या क्या है हम सबों से आग्रह होगा कि
के लिए बगल में ही टाउन था, लेकिन उतना हमारा नहीं है कि पचम्भा में क्या क्या प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को लेकर के मैंने रखा कि लोगों से कम बात विचार विमर्श करके इस चीज़ को, जहाँ तक हमारा कोशिश होगा कि जो भी समस्या है उसे रूबरू हो कि आखिर समस्या है तो क्या है और इसका निदान हम कैसे कर सकते हैं। यदि हमारे स्तर की समस्या आएगी तो मैं तो 24 घंटा यहाँ ही रहता हूँ। पहले तो मैं थाना में, टाउन थाना चला जाता था, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, यहाँ की जनता की समस्या कभी भी रात में भी हो जाती है, इसलिए आने जाने में विलम्ब हो जाता है, ताकि पुलिस का त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, ताकि कोई काम ये लगे कि हाँ नहीं, पुलिस ने हमारे साथ तुरंत बोले और तुरंत कर दिया। इसके लेकर मैंने बगल में ही एक डेरा लेकर के अपना रह रहा हूँ और समस्या जहाँ तक जनता का होता है, मैं खुले रूप से बोलता हूँ कि जो भी समस्या है 24 आवर्स, जैसे 24 घंटा पुलिस मुजरिम है, जब आपको समस्या है तब आप कॉल करें, हम आपके पास पहुँचें। मंगलवार को डुमरी सांसद प्रतिनिधि ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया गया कि स्थानीय सांसद द्वारा सीओ के पक्ष में बयान देने से वे नाराज थे। डुमरी अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि प्रशांत जायसवाल ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा ईमेल के माध्यम से स्थानीय सांसद को प्रेषित किया गया। बताया गया कि बीते 6 जनवरी को इसरी में आयोजित सखी मंडल संवाद कार्यक्रम में डुमरी के भ्रष्ट सीओ के पक्ष में सांसद के दिए बयान से भाजपा कार्यकर्ताओं में व्याप्त असंतोष पैदा हुआ। वही जनमानस में गलत संदेश भी गया, जिससे आहत होकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा कि आपके बयान से पार्टी कार्यकर्ताओं व आम जनों में आपके द्वारा भ्रष्ट श्रीयों को संरक्षण देने का संदेश गया है। चूंकि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के कारण कार्यकर्ताओं एवं जन भावनाओं को नजरअंदाज करना मेरे लिए असहजता उत्पन्न करता है और आपके बयान का समर्थन कर पद पर बने रहना मेरे लिए उचित नहीं है। बता दें कि इसके पूर्व श्री जायसवाल ने बीते 31 दिसंबर को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सीओ की भ्रष्ट कारनामों को बताया था, जिसमें पार्टी के सभी मंडल अध्यक्षों व वरीय नेता उपस्थित थे। विगत 6 जनवरी को सखी सम्मेलन का आयोजन पीएनडी जैन हाई स्कूल के प्रांगण में हुआ था। उस कार्यक्रम के क्रम में माननीय सांसद रविंद्र पांडे जी ने यहाँ के अंचल अधिकारी, जो कि बिल्कुल भ्रष्ट हैं, इनके भ्रष्टाचार का अनेकों सबूत, अनेकों बातें, और अभी से कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जन संवाद कार्यक्रम में उनको हटाने और उनके संपत्ति की जांच कराने की भी मांग की थी। और आम डुमरी की जनता उनके कार्यशैली से त्रस्त है। उनके समर्थन में उन्होंने कहकर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और डुमरी क्षेत्र की जनता को मर्माहित करने का काम किया है। मैं अपने आप को उनके बयान से असहज महसूस कर रहा हूँ और ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान है और कार्यकर्ताओं की भावना में इस बयान से ठेस पहुंचा है। ऐसी परिस्थिति में मैं अपने अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि जो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी से मैं अपने आप को मुक्त होना चाहता हूं और इस आशय का पत्र हमने माननीय सांसद से यह आग्रह के साथ कि हमारे इस त्याग पत्र को आप मंजूर करें और अपनी जिम्मेवारी से मुझे मुक्त करें, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। मैं कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता के साथ मिलकर मैं काम करना चाहता हूं। घटवाल आदिवासी महासभा की ओर से बंदरकूपी में शहीद टिकैत उमराव सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। मौके पर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज भी बुलंद की गई। घटवाल आदिवासी महासभा द्वारा मंगलवार को बंदरकूपी मैदान में शहीद टिकैत उमराव सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज के नेताओं ने कहा कि घटवाल जाति को एसटी की सूची में शामिल करने की मांग वर्षों से की जा रही है, लेकिन आज तक आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। घटवाल आदिवासी महासभा के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर से समाज के लोग मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महामंत्री लाल गोविंद सिंह ने कहा कि घटवाल जाति को एसटी की सूची में शामिल करने की मांग वर्षों से की जा रही है, लेकिन आज तक आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि घटवाल पहले एसटी सूची में थे, लेकिन सरकार की गलती की खामियाजा समुदाय के लोग भुगत रहे हैं। सरकार अगर हमारे अधिकारों को नहीं देती है तो आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा। इस सरकार को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाज के संस्थापक दुर्गा सिंह, प्रदेश अध्यक्ष काशीनाथ सिंह, राजेंद्र राय, मोहन राय, अनिल राय, खोखन राय, भुवनेश्वर राय, राजेंद्र राय, रंजीत राय, विजय राय, मोहन राय, खेमन राय, टेकलाल राय समेत हजारों लोग मौजूद थे। आज टिकैत सिंह उमराव शहादत दिवस के उपलक्ष्य में आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग पूर्वज से आदिवासी हैं। सेंट्रिक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग आदिवासी को सुविधा भारत सरकार, राज्य सरकार नहीं दे रही है। हम लोग आज कसम खाते हैं अगर राज्य सरकार हमारी मांग पर आनाकानी करेगी तो निश्चित रूप से झारखंड सरकार उखाड़ के फेंकेंगे, सड़क पर आएंगे, पूरे नाकेबंदी कर देंगे और भारत सरकार, राज्य सरकार को घुटना टेकवा देंगे। ये सरकार को आगे उखाड़ के फेंकने का भी हम लोग ताकत रखते हैं। धन्यवाद। अम्बेडकर चौक पर मंगलवार को नौडीहा प्रखंड निर्माण संघर्ष समिति द्वारा धरना दिया गया। बताया गया कि नौडीहा को वे अलग प्रखंड बनाने का समर्थन कर रहे हैं। नौडीहा प्रखंड निर्माण संघर्ष समिति ने फिर आंदोलन छेड़ा और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। दरअसल नौडीहा को जमुआ से काटकर अलग प्रखंड निर्माण के लिए नवाडीह के लोग लंबे वक्त से संघर्षरत है। इसी कड़ी में मंगलवार को अम्बेडकर चौक पर धरना दिया गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपायुक्त कार्यालय में सौंपा गया। बताया गया कि नौडीहा प्रखंड बनने की तमाम आशाएं पूरी करता है, चाहे वह आबादी का मसला हो या फिर आधारभूत संरचना का। बावजूद इसके इस दिशा में अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जल्द ही नौडीहा को प्रखंड का दर्जा नहीं मिला तो गंभीर आंदोलन छेड़ा जाएगा। यहाँ आंदोलन की अगुवाई सत्य प्रकाश कर रहे थे। वही मौके पर छत्रधारी पांडे, सुधीर कुमार वर्मा, सहदेव चौधरी, ओम प्रकाश, मोहम्मद मुस्लिम अंसारी, अलाउद्दीन अंसारी, धपरू रविदास, परमेश्वर दास, विनोद प्रसाद कुशवाहा, इतवारी महतो, अर्जुन माली, महेश्वर तुरी, शिवशंकर कुशवाहा, सुधीर साहू, बच्चू राम समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। केंद्र में भाजपा की सरकार है, झारखंड में भाजपा की सरकार है, बहुमत की सरकार है। बहुमत में लोग कहते हैं कि बहुमत में आएंगे तो हम प्रखंड को, अनुमंडल को निर्माण करने के लिए काम करेंगे। लेकिन आज भाजपा में 3.5 वर्षों तक 4 वर्ष अब होने को चला है, 4 वर्षों में आज नौडीहा को प्रखंड बनाने का काम नहीं किया, जबकि अन्य छोटे छोटे जगहों को जो बहुत जगह विकसित भी है उनको प्रखंड निर्माण करके वहाँ के लोगों को, मनसा को, वहाँ के लोगों को, उम्मीद को पूरा किया। लेकिन नौडीहा जहाँ बहुत पिछड़ा इलाका है, 12 पंचायत को काफ़ी दूर जमुआ प्रखंड जाने में समय लगता है। बरसात के दिनों में काफ़ी उनको मशक्कत करनी पड़ती है, आवागमन की सुविधा नहीं है। नौडीहा में सभी तरह के हड़ताएँ पूरे करते हैं, वहाँ पर थाना भी है, वहाँ पर एक अच्छा मैदान भी है, सरकार को ज़मीन देने के लिए तैयार है। सभी ज़मीन को एक्वायर करके सरकार के पास भेजा भी गया, तब भी आज नौडीहा को प्रखंड नहीं बनाया जा रहा है। 18 साल हो गया, अभी तक की जो पहले की सरकारें थी, जो माननीय विधायक थे, जितने भी विधायक हुए, सबों ने विधानसभा में नौडीहा को प्रखंड बनाने की मांग समय समय पर अपने कार्यकाल में रखे हैं। सरकार का आश्वासन होता था कि आज जो है सो एमएलए और राज्य सरकार और एमएलए जो है तो एक दल का नहीं होने के कारण नहीं सुनती है सर। नई गाइडलाइन कि कम से कम 18 पंचायत होना चाहिए उस क्षेत्र में और 1.25 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। उस चीज़ को भी हम लोगों ने 18 पंचायत का एक पंचायत समिति से पारित कराकर और जिला परिषद से पारित कराकर डीसी महोदया के पास हम लोगों ने दे चुके हैं। उसके बावजूद भी सरकार इस पर कोई ठोस पहल नहीं कर रही है। यदि आगे आने वाले समय में इस पर ठोस पहल सरकार की ओर से नहीं की जाती है तो हम लोग अनावरत आंदोलन पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने जा रहे हैं। झारखंड विकास मोर्चा के द्वारा मंगलवार को बिंगाबाद में चितामाडीह में एक बैठक की गई। इस दौरान कई लोगों ने झाविमो की सदस्य ग्रहण की। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चितामाडीह पंचायत में मंगलवार को झारखंड विकास मोर्चा जिला इकाई द्वारा एक बैठक की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, प्रखंड प्रभारी दिलीप वर्मा, राजेश जसवाल, शोभा यादव, सोनू एजाज शामिल हुए। वहीं मौके पर महेंद्र अग्रवाल, रेणुलाल चौरसिया, अंजुमन अंसारी सहित कई लोग मौजूद थे। बताया गया कि बेंगाबाद सहित पूरे झारखंड प्रदेश में कई लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर अपना विश्वास दिखाया और पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। झाविमो से जुड़ने वाले लोगों की संख्या इन दिनों तेजी से बढ़ रही है
और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी के मद्देनजर आज इस गांव में यह बैठक आहूत की गई। इस दौरान दर्जनों लोगों ने पार्टी का दामन थामा। साथ ही बताया कि पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के कार्यालय में झारखंड का तेजी से विकास हुआ था, जिसे अब प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि अगर झारखंड को बचाना है तो झामुमो को वापस लाना ही होगा। बाबा जी को प्रकाश सिंह जी, शोभा यादव जी पहना कर स्वागत है। प्रकाश सिंह इधर आ जाइए। अकबर अंसारी जी पहना कर स्वागत करेंगे। सुरेंद्र वर्मा जी जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद जिंदाबाद। यह सरकार सिर्फ जुमला पार्टी बन करके रह गई है, माने सिर्फ लोगों को कहना, लोगों को ठगना और ये सारे बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके लोगों को बरगलाना, इसके सिवा कोई काम नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी की जिस समय सरकार बन रही थी 14 में चुनाव में लोग आए थे और उस समय जो वादा किया था, एक भी वादा इस सरकार ने नहीं किया और अभी सिर्फ लोगों को माने बड़े बड़े वादे, आज भी 4 बरस से ज़्यादा हो गया, वो 2019 अभी अप्रैल मई में चुनाव होगा और चुनाव आ रहा है, तब तक इन लोगों का वादा ही चल रहा है। सभी संप्रदाय, सभी वर्ग के लोगों ने दामन थामा। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक मोर्चे पर विफल है, चाहे रोजगार का मामला हो, किसान का मामला हो या विकास के मामले हों। आप कहीं भी गांव चल जाइए, विकास का एक भी किरण कहीं दिखता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी झूठी विकास का दावा करती है, जो गांव में घुसने के बाद आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। और इन सब विषयों को देख करके भारतीय जनता पार्टी से लगातार लोग विमुख होकर के कहीं ना कहीं उन्हें बाबूलाल जी के प्रति, उनके कार्यों के प्रति। केसरिया शक्ति संघ की बहनों द्वारा सोमवार को गिरिडीह के विभिन्न जगहों पर कम्बलों का वितरण किया गया। इस दौरान करीब 70 कम्बलों का एवं सॉल बिस्कुट का भी वितरण किया गया। जानलेवा ठंड को दृष्टि में रखते हुए गिरिडीह के समाज सेवी लोगों द्वारा कंबल वितरण का दौर जारी है। इसी क्रम में सोमवार को केसरिया शक्ति संघ की बहनों ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों सहित सदर अस्पताल में भी कंबलों का वितरण किया। बताया गया कि अत्यंत गरीब असहाय लोगों को चिन्हित कर संघ की महिलाओं द्वारा उनके बीच कंबलों का वितरण किया गया। वहीं जिन लोगों तक कंबल नहीं पहुंचा है, उनके घरों में जाकर कंबल दिया गया। साथ में सॉल बिस्कुट्स भी बांटे गए। इस दौरान केसरिया शक्ति संघ के अध्यक्ष पूनम वर्णवाल, सुरुचि वर्णवाल, प्रियमदा चौधरी, आनंदिता भट्टाचार्य, माधुरी वर्णवाल, अमृता वर्णवाल, पिंकी वर्णवाल आदि मौजूद थे। जय श्री राम। इसके पहले कभी कोई वार्ड पार्षद दिए है कंबल आपको? ना, यही दे हर साल देते हैं। ठंड के प्रकोप को देखते हुए सदर हॉस्पिटल में, चूँकि मरीजों की हालत बहुत ही खराब ही थी और उनके पास ठंड से बचने के लिए कोई भी कंबल और गर्म कपड़े का अभाव था। इस अभाव को देखते हुए हमारी सारी बहनों ने, केसरिया शक्ति संघ की बहनों ने कंबल और शॉल वितरण करने का ये किया और हम लोगों ने आज करीब 70 कंबल का वितरण हॉस्पिटल और स्टेशन रोड और विभिन्न जगहों पे जहां बिल्कुल ज़रूरतमंद लोग हैं और जिनके पास अभी तक कहीं से भी कंबल उपलब्ध नहीं हो पाया, वैसे लोगों को हम सब ने शॉल देने और कंबल देने का कार्य हमारी बहनों ने किया है। बीपीएल सीजन 5 का फाइनल मुकाबला मंगलवार को मिशन ग्राउंड में खेला गया। मौके पर रोमांचक क्रिकेट खेल का आनंद खेल प्रेमियों ने दिन भर उठाया।
बीपीएल सीजन 5 का फाइनल मुकाबला मंगलवार को पचम्बा मिशन ग्राउंड में खेला गया। इस दौरान फहीम वॉरियर्स और जिया वॉरियर्स के बीच घमासान देखने को मिला। जिया वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवरों में 93 रनों का लक्ष्य रखा, जबकि पारी खेलते हुए फहीम वॉरियर्स ने यह लक्ष्य आसानी से 13 ओवर में ही हासिल कर लिया। उसकी तरफ से मोहम्मद हबीब ने शानदार 36 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच अपने नाम कर दिया। इस टीम को बीपीएल चैंपियनशिप बनने का तीसरी बार मौका मिला। बताया गया कि इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें फहीम वॉरियर्स ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया है। वहीं पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर रियाज अहमद व डीएसपी 2 संतोष कुमार मिश्रा शामिल हुए थे। वहीं मौके पर पुलिस निरीक्षक सहदेव प्रसाद, थाना प्रभारी एसएन सिंह आदि भी मौजूद थे। इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन में समिति के सचिव मोहम्मद बबलू, सदस्य मोहम्मद कलीम, मोहम्मद कमर, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद परवेज आदि की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई थी। तो बल्लेबाज जो अभी क्रीज पर आए हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पर मैच शुरू होते ही ऑफर आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी बल्लेबाज अभी इस फाइनल मुकाबले में 50 अगर लगाते हैं तो बस कुछ ही क्षणों में स्टार्ट होने वाला है। फहीम 11 की टीम फील्डिंग में है अभी, और G11 की टीम जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का इस फाइनल मैच में। झंडा मैदान के करीब स्थित पानी टंकी से मंगलवार को लाखों लीटर पानी बहाकर बर्बाद कर दिया गया। बताया गया कि चाबी खराब हो गई है, जिसे ठीक करने के लिए पानी बहाना जरूरी है। अब इसे लापरवाही कहे या चूक, लेकिन यह सच है। पेयजल के लिए त्राहिमाम करते गिरिडीह शहर में मंगलवार को लाखों लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो गया। दरअसल झंडा मैदान के समीप पानी टंकी की चाबी किसी कारणवश खराब हो गई। अब चाबी बनाने को लेकर सुबह से ही जद्दोजहद चल रही थी। तकनीकी कर्मियों ने खूब माथापच्ची की, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। अंततः फैसला लिया गया कि टंकी में संग्रहित लाखों लीटर पानी को बहाया जाए, तब जाकर चाबी की मरम्मती हो पाएगी। इस फैसले के बाद पानी बहाना शुरू हो गया। पानी की धारा फव्वारों की तरह फूट पड़ी और लोग इस दृश्य को चिंतातुर नजरों से देखते रहे। बताया गया कि चाबी को बनाने के लिए कई लाख लीटर पानी को बहाया गया और इस तरह जरूरतमंद लोग सप्लाई पानी के इंतजार में रहे, लेकिन इनका इंतजार खत्म नहीं हुआ। इधर उनकी जरूरत का बेशकीमती जल नालियों में दिन भर बहता रहा। चाबी स्लिप कर, तो ये चाबी बनाने के लिए पूरा टैंकी लोड है। टैंकी जब तक खाली नहीं होगा तब तक ये चाबी बनेगी, इसलिए पानी बहाया जा रहा है। पानी खाली करके उसके बाद चाबी बनेगी। कितना पानी रहता है इसमें? सर 20 लाख लीटर। उन्होंने कहा कि पानी जब तक नहीं पाएगा तब तक बंद नहीं करेगा, खाली करने के लिए आदेश देना ही पड़ेगा। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का गिरिडीह में भी दिखा व्यापक असर। तमाम सरकारी बैंकों में लटका रहा ताला, वहीं बैंक कर्मी दिखे आंदोलनरत। इधर इंश्योरेंस सेक्टर और सेल्स प्रमोशन से जुड़े लोग भी आंदोलन में हुए खुलकर शामिल। लगाए गए सरकार विरोधी नारे, करोड़ों का व्यवसाय हुआ प्रभावित। बंदरकुप्पी में घटवाल महासभा ने मनाया शहीद टिकैत उमराव सिंह के शहादत दिवस। घटवाल को एसटी का दर्जा देने की फिर उठी मांग, सरकार के खिलाफ आंदोलन की बनी रणनीति। पचम्बा थाना में मनाया गया नववर्ष मिलन समारोह। पुलिस पब्लिक के आपसी रिश्तों में सौहार्द लाने का किया गया प्रयास, उत्साह से भरा रहा माहौल। और बीपीएल क्रिकेट सीजन 5 का हुआ शानदार समापन। फाइनल मुकाबले में भिड़े फहीम वॉरियर्स
और जिया वॉरियर्स, फहीम वॉरियर्स ने मारी बाजी, खिताब को तीसरी बार किया अपने नाम। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।